Question number 1. Which of the following policies was by भागीरथ मांझी against the British? तो भागीरथ मांझी जो हैं वो बेसिकली एक हार्वर्ड मूवमेंट के लीडर थे 1874 में, और इन्हें बाबा जी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कौन से पॉलिसीज इन्होंने किया था अडॉप्ट? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन। इन्होंने ब्रिटिशर्स को कॉपरेट ही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2. हु क्रस्ड द कोल रिवॉल्ट 1831 to 32? तो कोल रिवॉल्ट के जो लीडर थे वो बुद्धू भगत थे, और कौन से लीडर जो है उन्होंने पूरा दबा दिया था, ख़त्म कर दिया था इस रिवॉल्ट को? तो इस रिवॉल्ट को जो पूरा अच्छी तरह से क्रस्ट या कुचल देना, वो ब्रिटिश के जो लीडर थे ब्रिटिश के जो उस टाइम में, वो थे थॉमस विल्किंसन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3. भागीरथ मांझी वॉज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम among the tribals? तो अभी देखा बाबा जी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, बाबा। क्वेश्चन नंबर 4. हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिवॉल्यूशन ऑफ 1899 to 1900? तो बिरसा मुंडा ही है लीडर मुंडा रिवॉल्यूशन के 1899 to 1900 में, और 99 में ही जो है इन्हें मार्च 3 को जो है चमकोपाई फॉरेस्ट चक्रधरपुर में अरेस्ट किया गया था, और इन्हें और नाम से भी जाना जाता है जैसे धरती अब्बा, फादर ऑफ अर्थ और लैंड। और रांची में ही इनका डेथ हो गया जेल में बिकॉज ऑफ कॉलेरा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज बिरसा मुंडा अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अभी जो बताया कि अरेस्ट हुआ था, तो ये फर्स्ट टाइम इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट टाइम इनका मार्च 3 1900 ही होगा, जब ये सो रहे थे जमकोपाई फॉरेस्ट चक्रधरपुर में। क्वेश्चन नंबर 6. शेखर बोस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो शेखर बोस जो है वो वॉलीबॉल से एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर सी, और ये इंटरनेशनली वॉलीबॉल कोच भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7. वेयर इज वर्षोपानी केव लोकेटेड? तो वर्षोपानी केव लोकेटेड है हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है झारखंड में वो रांची में है, ऑप्शन नंबर डी, और अगर दी लिस्ट पूछे तो लोहरदगा में है। क्वेश्चन नंबर 9. सुक्री रिजर्वेयर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? तो सुक्री रिजर्वेयर स्कीम जो है वो लोहरदगा से है, और सुक्री रिजर्वेयर प्रोजेक्ट जो है वो सरायकेला खरसावा से है। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर? ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट। नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी बोलते हैं, और यहाँ पे बहुत एक अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कि घाघरी फॉल यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर है, और मार्च और अप्रैल में बेसिकली यहाँ पे सब पीपल जाके टूरिस्ट के रूप में घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. When was the Institute of Neural Psychiatry and Allied Sciences of France established? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, 1918 होगा इसका आंसर, और इसका ओरिजिन जो है वो माना जाता है फ्रॉम मुंगेर इन बिहार इन 1795, जैसे कि जब लुनेटिक एजाइलम फॉर इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे पहले था। क्वेश्चन नंबर 12. टाना भगत मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब? तो ताना भगत मूवमेंट जो है वो ओरांव ट्राइब से एसोसिएटेड है, और ताना भगत मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 1914 है, और इनके जो लीडर थे वो जतरा ओरांव या फिर जतरा भगत थे। क्वेश्चन नंबर 13. हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट छोटा नागपुर फ्रॉम चुटिया टू खुखरा? तो नागवंशी जो स्टेट है उनके जो लीडर है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के हेड, वो फानी मुकुट राय हैं, और जिन्होंने चेंज किया था इनका कैपिटल चुटिया टू खुखरा वो है भीमकरण, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 14. दामिनाइको इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? दामिनाइको जो प्लेस है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था सांथाल्स को, एक तरह से रिवॉल्ट को रोकने के लिए, बट ये सांथाल्स जो हैं इन्हें बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम हुआ, ये सप्रेस्ड हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा, इन्हें एक बॉन्डेज लेबर, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा टैक्सेस का सामना करना पड़ा, और ये 1832 में ब्रिटिशर्स जो है गवर्नमेंट जो है वो सेटअप किए थे दामिनाइको एरिया, राजमहल एरिया में, जहाँ पे बाद में ही 1857 का जो रिवॉल्ट है ब्रोकआउट हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 15, हु बिल्ट द हापामुनि मंदिर विष्णु टेम्पल इन घाघरा गुमला डिस्ट्रिक्ट इन 1401? तो हापामुनि टेम्पल जो है वो बनाया गया था शिवदास करण के द्वारा। शिवदास करण जो है वो नागवंशी किंग के रूलर थे 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, और इन्होंने जो यहाँ पे टेम्पल जो सिचुएटेड है वो विष्णु आइडल है, और वो विक्रम संवत 1958 के टाइम पीरियड का है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड तामा रिवॉल्ट हैपन? तो तामा रिवॉल्ट जो है वो हैपन हुआ था 1789 टू 1832। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, और ये ओरांव ट्राइब के लिए हुआ था। इनके जो लीडर थे वो थे भोलानाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज पारसनाथ सेंचुरी लोकेटेड? तो पारसनाथ सेंचुरी जो लोकेटेड है वो गिरिडीह में है, और इनका जो पारसनाथ का जो एक तरह से पीक है, हाईएस्ट पीक, वो टोटल जो है वो 1350 मीटर का है, 1350 मीटर। और यहाँ पे माना जाता है कि 23rd तीर्थंकर पिलग्रिमेज जैन का यहाँ पे 23rd तीर्थंकर जो थे पारसनाथ, वो यहाँ पे उन्होंने ही अपना जो नॉलेज था यहाँ पे गेन किया था। और ये बेसिकली पारसनाथ को समित शिखर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग whose reign a वासुदेव आइडल विष्णु was established in कुराम्बे? तो ये चित्रकरण के टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश्ड किया गया था, और कुराम्बे में लोहरदग्गा में। और ये भी है कि यहाँ पे जो विष्णु टेम्पल है ये महामाया प्रभु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये हुआ था 1463 में। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द लीडर ऑफ तामा रिवॉल्ट इन 1782? तो तामा रिवॉल्ट के लीडर पूछ रहे 1782 में कौन थे? तो ये शुरू से 1789 से 1832 तक का ये चला था। तो 1789 से 32, और ये ओरांव ट्राइब के लिए था, अभी पढ़ा, और इसका जो लीडर थे वो भोलानाथ सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर भोलानाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज पालकोट सेंचुरी लोकेटेड? तो पालकोट सेंचुरी जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, गुमला। यहाँ पे नागरी और जो बेसिकली पाम्पापुरी है ये एक एंशियंट पीरियड के टाइम में जाना जाता था। पालकोट को जो है हम लोग किस नाम से जानते थे? तो नगरी एंड पाम्पापुरी के नाम से एंशियंट पीरियड में जानते थे। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो पालकोट सेंचुरी लोकेटेड है गुमला में। और गुमला बेसिकली किस डिवीज़न में आता है? तो गुमला आ जाता है आपका साउथ छोटा नागपुर में। सेट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1, in the beginning of the 16th century, which Vaishnava saint in Jharkhand propagated his views among the tribes by stopping for a few days in the Panch Pargana region? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो ही एक वैष्णव सेंट थे जिन्होंने झारखंड में अपना जो खुद का व्यूज है वो प्रोपागेट किया था, जो कि वो खुद दिन में स्टॉप रहे थे पंच परगना रीजन में। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे एक सेंट थे। चैतन्य महाप्रभु जब भी एक सेंट के रूप में जब ये निकलते थे अपना व्यूज़ को बोलने के लिए, तो ऐसा माना जाता था कि इनमें इतना शक्ति था कि जैसे कोई भी टाइगर हो या फिर डियर हो या फिर एक ऐसा जो भी ये बोलते थे उस हिसाब से वो बोल के डांस करने लगता था फॉरेस्ट में या कहीं से भी ये गुजरते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को ही एक ऐसा वैष्णव सेंट माना गया है 16th सेंचुरी का, जो कि झारखंड में कुछ दिन रहे थे ट्राइब्स को, और ट्राइब्स को स्टॉप किया था इन्होंने पंच परगना रीजन में और बताया था अपनी व्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द नागवंशी रूलर ड्यूरिंग द तामा रिवोल्ट इन 1782? तो 1782 जब तामा रिवोल्ट हो रहा था तो उस टाइम में नागवंशी रूलर कौन थे? तो नागवंशी रूलर उस टाइम में दर्पनाथ शाह थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लेस वाज ऑफ झारखंड वाज ऑल्सो नोन एज द टाउन सिचुएटेड इनसाइड अ विलेज? तो मकसलीगंज जो है वो ही एक ऐसा विलेज है जिसमें कि टाउन सिचुएटेड है इसके अंदर। ये स्मॉल टाउन है रांची
से 64 किलोमीटर में। और एक माना जाता है कि मकल्स्कीगंज जो है वो एक रखा गया है बिजनेसमैन के नाम के ऊपर, जिनका नाम था अर्नेस्ट टिमोथी मकल्स्कीगंज। Question number 4. During the assembly election of Bihar in 1952, which of the following parties, इसका ऑप्शन जो होगा वो झारखंड पार्टी होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। 5 मार्च 1949 को झारखंड पार्टी फॉर्म्ड किया गया था और ये फॉर्म्ड किया गया था मरंग गोमके के द्वारा, जिनको जयपाल सिंह भी बोलते हैं, रांची में। और ये 3 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में हुआ। मेनली एक रूप की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है ये अपना पार्टिसिपेट किए थे 1952, 1957 एंड 1962। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज द इलेक्शन सिंबल ऑफ झारखंड पार्टी? तो झारखंड पार्टी का इलेक्शन सिंबल जो था उस टाइम में वो कॉक था। ऑप्शन नंबर ए। 6. विच सिटी ऑफ झारखंड इज नोन एज स्टील सिटी? क्वेश्चन नंबर 6. तो स्टील सिटी जो है वो जमशेदपुर को ही जाना जाएगा। और ऐसे ये फर्स्ट स्टील प्लांट जो है वो टाटा के द्वारा ही किया गया था। और जमशेदपुर जो है सुवर्ण रेखा और खारखाई रिवर के बीच में है, सिचुएटेड है। ओल्डेस्ट नेम जो है जमशेदपुर का वो सांकची है। और ये जमशेदपुर जो टाटा है वो रखा गया है, टाटा स्टील जो है वो किसके नाम पे? तो जमशेद जी नसरवंजी टाटा के नाम पे, जिसे जमशेद उसका नाम जमशेदपुर नाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 7. When did the State Recognition Committee arrive in झारखंड? तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमेटी जो है वो झारखंड में और अराइव की थी, ये फॉर्म्ड की थी 29 दिसंबर 1953 को फॉर्म्ड हुआ था और अराइव की थी 5 फरवरी 1955 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. विच सिटी ऑफ झारखंड इज नोन एज कोल सिटी? तो कोल सिटी धनबाद को ही जाना जाएगा। और धनबाद में जो है कोल के नाम पे बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन होता है और झारखंड को फर्स्ट कोल प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9. ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ झारखंड? तो ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोलते हैं और ये राजमहल एरिया ऑप्शन नंबर बी में फाउंड होता है, राजमहल एरिया साइड में। और ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, जो कि कॉटन प्रोडक्शन है। और इसे हम लोग जो है वो लीचिंग के लिए भी मानते हैं, क्योंकि ये सॉइल का लीचिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 10. अंडर हुज लीडरशिप अ प्रोसेशन वॉज कैरिड आउट इन हजारीबाग ऑन 11 अगस्त 1942 ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ऑप्शन नंबर ए सरस्वती देवी के अंदर ही एक प्रोसेशन कैरिड आउट हुआ था हजारीबाग में। और इन्हें डिटेंड किया गया था 2 साल के लिए जेल। और इनके घर में ही कांग्रेस ऑफिस था एट सरस्वती हाउस। क्वेश्चन नंबर 11. On which date a faction of the Tana Bhagat movement burned down the Bishanpur police station during the Quit India movement? तो ताना भगत मूवमेंट जो है वो बर्न आउट किए थे बिशनपुर पुलिस स्टेशन क्विट इंडिया मूवमेंट के किस डे को? डे है वो 18 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 12. At which place did the police team revolted under the leadership of Ramanand Tiwari during the Quit India movement? तो पुलिस टीम जो है वो रिवॉल्ट किए थे किसके लीडरशिप के अंदर? तो रामानंद तिवारी के ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कहाँ, किस प्लेस पे? तो जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13. एट विच प्लेस डिड रामानंद तिवारी फॉर्म द इनकलाबी सिपाही दल इन मार्च 1942? तो रामानंद तिवारी की बात हो रही है तब से, तो इन्होंने जब पुलिस टीम रिवोल्ट की इनके अंदर सब कुछ जमशेदपुर में, तो उसका ऑप्शन ए ही होगा, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 14. वेयर वॉज विनोदानंद झा of Bhikna Pahadi sent to after he was arrested on 11 अगस्त 1942? तो इन्हें भागलपुर जेल में भेजा गया था और इन्हें पंडित विनोदानंद झा भी बोलते हैं। और ये इंडियन पॉलिटिशियन थे और ये देवघर डिस्ट्रिक्ट से थे, फ्रॉम देवघर डिस्ट्रिक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15. When was Lutheran Church in झारखंड इनोग्रेटेड? तो लुथेरन चर्च जो है उन्हें गौशनर चर्च भी बोला जाता था पहले। और ये गौशनर चर्च जो है 1845 रांची में फर्स्ट चर्च जो है वो छोटा नागपुर के एरिया में हुआ था 1845 में।
और इसे इनोग्रेट कब किया गया था? तो 18 नवंबर 1855 को। क्वेश्चन नंबर 16, विच विलेज ऑफ झारखंड गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट वाईफाई विलेज? तो फर्स्ट वाईफाई विलेज जो है वो काशमार विलेज को मिला था और ये बोकारो में है और इसे गरनी जो गारी विलेज भी है, गारी विलेज भी बोला जाता है और इसे एक ऑनर दिया गया था फर्स्ट वाईफाई विलेज के रूप में, गारी विलेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड कैथोलिक मिशन स्टार्ट इन झारखंड? तो कैथोलिक मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया था झारखंड में 1869 को, 10 जुलाई को, और ये जो है वो चाईबासा एरिया में किया गया था, जमशेदपुर में। और किसके द्वारा किया गया था? तो बाय जेसेट फर्ग्यूसन ऑगस्टे स्टॉकमैन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग खड़िया ट्राइब? तो खड़िया ट्राइब में मोस्ट कॉमन जो है वो असल मैरिज, जिसे मोनोगामी मैरिज बोलते हैं, वो है। बेसिकली इस मैरिज में क्या होता है कि जो ब्राइड होती है उनके घर शादी होता है, उनके घर से जो ब्राइड प्राइस दिया जाता है वो दिया जाता है, सारे रिचुअल, सारा जो फूड का व्यवस्था सब कुछ वहाँ होता है। बट इसमें उल्टा होता है, जो ग्रूम होते हैं उनके घर में शादी के सारे फूड्स और बाकी सारे जो अरेंजमेंट्स है वो वहाँ पे होती हैं और इसमें ब्राइड प्राइस भी नहीं होता। और शादी के बाद जो है जो ग्रूम है वो आते हैं ब्राइड के यहाँ पे रहने के लिए, तो मोनोगामी मैरिज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द लीडर एंड कन्वेनर ऑफ खड़िया ट्राइब नोन एज? तो कन्वेनर और लीडर जो है खड़िया ट्राइब को उसे कटहा भी बोलते हैं और जो गॉड है खड़िया ट्राइब को उसे ठाकुरानी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। Question number 20. What is the name of meeting Mahasabha working in the Khariya tribe known as, which is similar to पहाड़िया पंचायत in Munda Oraon tribe? तो कौन सा मीटिंग का ऐसा मतलब कि नाम है जो कि खरिया ट्राइब में होता है, जो सिमिलरली पहाड़िया पंचायत भी मुंडा ओरांव ट्राइब में होता है? तो इसे डोकलो सोहर बोलते हैं। चेयरमैन जो होता है डोकलो का, बेसिकली डोकलो जो है एक विलेज के रूप में, और उसका जो चेयरमैन है डोकलो किंग, वो इंटायर खड़िया ट्राइब का जो है एक मीटिंग होता है। मीटिंग ऑफ खड़िया ट्राइब में एक एल्डेस्ट इलेक्ट किया जाता है जो डोकलो शहर को इलेक्ट करते हैं और वो 3 साल के लिए होता है। तो ये मीटिंग में उन इलेक्ट करते हैं डोकलो शहर को, जो कि एक तरह से हेड होता है और उसे इलेक्ट करने के बाद 3 साल के लिए वो वहाँ पे रूल करता है एज ए हेड, आप मान सकते हैं। सो नेक्स्ट we will do set number 13. Thanks for watching.